हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननम गोपी गिरिवर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम आदो देवकी देवगर्भजननम गोपी गिरिवर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धरणम कंसछेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् सुबुजान ओम श्रीकृष्ण लीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरौ रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारायण जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद का 85वां इस अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। आज का प्रसंग है श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। कृपया इसको सुन करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम श्री क्लीं कृष्णाय नमः नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः नमः ये जरूर लिखें। ओम नमः श्री बादरायणीर्वाचा एते कदात्मजो प्राप्तो कृतापादाभिवन्दनो वासुदेवो विविनन्दा प्रत्यासङ्कर्षणाच्युता मुनीनां सावचा श्रुता पुत्रयो धर्मा सूचकं तद्वीरे जाते विश्रम्य परिभाष्या व्यभाषता कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातनम जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद् यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधानं पुरुषेश्वर एतद् नानाविधं विश्वम् आत्म श्रेष्ठोदोक्षया आत्मानं प्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो विवर्जत प्राणादीनं विश्वसृजं शक्तयो या परस्यता पारतन्त्र्याद् वेशादृश्याद् द्वयो चेष्टयो चेष्टतां कान्तिस्तेजा प्रभो सत्ता चन्द्रार्कार्च विद्युतां यत् धैर्या भूवृतिं भूमेर् वृत्तिगंधो अर्थो भवान तर्पणम प्राणमपम देवत्वं तास तद्रजा ओजसः बलं चेष्टा गतिर्वायुस्तवेश्वरा दिशं त्वम् आकाशो दिशं खं स्फोटाश्रया नादो वर्णस्वम् ओंकार आकृतीनां पृथक्कृति इंद्रिया त्विन्द्रियाणां त्वं देवास तदनुग्रह अवबोध भगवान् बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृति सती भूतस्य भूतानां वशे भूतादि इंद्रियाणां च तेजसा वैकारिको विकल्पानां प्रधानं मनोसायिनां नर न स्वेत्स्वभावेश तदस्य त्वमनुस्वरं यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं विकारिकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे साधारण पुरुष नहीं हैं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महा योगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम्ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है
वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि बाह्य विकारों से रहित परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का तुमने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति और रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। और अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र ही होती है, शक्ति नहीं है। शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभु। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूपा वृत्ति और गंध रूप गुण है, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और इनके उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द तन्मात्रा या परा वाणी, नाद, प्रशंति, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रिया, उनकी विषय प्रकाशनीय शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों में अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है, वास्तव में वे कारण मृतिका रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो, वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सत्यम रजस्तमायदम गुणा तद मृतस्या त्वबाद्या ब्राह्मणी परे कल्पिता योगमायया तस्मान् सत्यमयी भावा यही त्वयि विकल्पिता त्वमीशं विकल्पितः त्वमेषं विकारेषु यान्दाव्यावहारिका गुणप्रवाह एतस्मिन् बुद्धास्त्वाखिलात्मना गतिं सूक्ष्ममबोधेन सरतीयकर्मभिः यदीक्षया नूनं प्राप्य सुकल्पाभिः दुर्लभं स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं तन्मायायेश्वर आशावहं ममेवेता देहे चास्यान्यवादिषु स्नेहपाशे निमग्नाति भगवान् सर्वमिदं जगत् युवं नन सुतो साक्षात् प्रधानं पुरुषेश्वर भूभार छत्र क्षपणम् अवतीर्णो तथा तते गतोऽस्म्यारणमद्यपादारविन्दाम् आपन्न संसित भयापहमार्तबन्धु एतावतालमल इन्द्रललासेनां मर्त्यात्मिका त्वयि परे यद अल्पबुद्धि श्रुतिगिरिननु जगाद भवानजो नो संसज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्ते नानातनुर्गवद गणवद् विदज्जहासि को वेद भूम्न उरुगाय विभूति मायाम। प्रभु सत्वरज तम ये तीनों गुण, उनकी वृत्तियाँ, परिणाम, महतत्वादि पर ब्रह्मा वास्तव परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इस विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रभाव है।
देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कारण हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते हैं, वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध अनुसार इंद्रिया के आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं, और इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी, इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इन्हीं के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु, तुमने प्रसव में गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमय शक्ति योग माया रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आकर्णेर्थम पितुर्वाक्यम भगवान सात्वसभः प्रत्याय प्रस्या नम्र प्रशंस लक्ष्मणया गिरा। परीक्षित, वासुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, भगवान ने कहा, बचो वा समवेतार्थ तातेदादु पमन्महे यन्न पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्रामम् उदारता अहं यूयं सावर्य मे च द्वारकोकसा सर्वे पेयं यदुशेषा विमृश्य सचराचरम् आत्मा एक स्वयं ज्योतिर्नित्यो निर्गुणो गुण आत्मसृष्टे तत्कृतेषु भूतेषु बहुधीयते खं वायुर्ज्योतिरापो भूतस्तकृतेषु यथाशयम् आविविस्तरो अल्पभूयोर्को नानत्वं यात्यसावपि। श्री भगवान कहते हैं, ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब अपने जैसा कहा वैसा ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है, और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी, अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक छोटे, थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीत होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक है।
कहना ठीक है। श्री शुकवाच एवं भगवता राजन वसुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनष्ट नानाधि तुष्टिं प्रीतमना अभूत अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरुपुत्रम् आत्मजाभ्यं सुविस्मिता कृष्ण राम समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह वैक्लव्याश्रुलोचना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानत्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी अपने मरे हुए गुरु पुत्र को यमलोक से वापस लाए थे। अब उन्होंने अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा, राम राम प्रमेयात्मन कृष्णा योगेश्वरेश्वरा वेदाहं वा विश्वश्रीजाम ईश्वरावादि पुरुषो काल विध्वस्त सत्वानां राज्ञा राज्ञम उच्चास्त्र वर्तिनां भूमि भारायणम नाम वर्तीर्णो किलाद्य में येषांश भागेन विश्वोत्पत्ति लयोज्जला भवन्ति किल विश्वात्मास्तं त्वमध्यायं गतिं गता चिरात् मृता सुतादाने गुरूणां काल च उद्यता अन्यत्तु पितृस्थानद् गुरुवे गुरुदक्षिणाम्। पर इस प्रकार देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम तुम्हारी शक्तिमान और वाणी से परे है। श्री कृष्ण तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम हो है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचारण परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था। तथा मे कुरुतं काम योगेश्वरो स्वरो भोजराहतन पुत्रान काम ये दृष्टमाहितन। इस प्रकार से तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी ये अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आँख देख लूँ। सुखदेव जी कहते हैं श्रीवाच एवं संचोदितो मात्र रामकृष्णस्य भारत सुतलं सां विवसतुर्योगमायाम् उपासित तस्मिन् प्रविष्ट उपलभ्य दैत्यराज विश्वात्मदेवं सुतरं तथात्मनं तद्दर्शनाद् परिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाननाम सान्वय तयो समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयो तदारपादा वन निज्य तज्जलं सबृंद आबृंद पुनः यदुम्भः समर्यामास सतो विभूतिभिर्महाहार वस्त्राभरणानुलेपने तामूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणैः
समर्पणेन च स इंद्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिभर्मुहुः प्रेम विभिन्नया विदाधिया उवाच ह्यानन्द जलाकुलेक्षणं प्रविष्ट रोमा नृपगदाक्षरम्। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया। जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराजमान गए थे, तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित किया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर में भगवान की स्तुति करने लगे। बलिर्वाच नमो अनंताय भयते नमः कृष्णाय वेदसे संख्ययोगाभितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वा भूतानां दुष्प्रापं चापि दुर्लभं रजस्तमः स्वभावानां यन्न प्राप्तो यदीच्छया दैत्यदानव गंधर्वा सिद्धा विद्या अग्निचारणा यक्ष रक्षा साचा सा भूत प्रमथ नायका विशुद्धा सत्व धान्यद्वा त्वयि शास्त्रा शरीरणी नित्यं निबद्ध बहरास्ते वयं चाने च तादृशा केचन्नो द्वन्द्वभैरेण भक्त्या केचन कामता तथा सत्वर सरब्धा सन्निकृष्टा सुराधया इदम् इत्यामितिं प्रार्थस्तव योगेश्वरेश्वरा न वेदन्यते योगेश्वा योगमायं कुतो वयं तन्न प्रसीद नरते च विमेघ्ययुष्मान् पादारविन्दाद्रिखणाग्यगृहान्धकोपात् निष्क्रम्य विश्वात् शरणाङ्ग्रयूपलब्धवृत्ति शान्तो यथैका उत सर्वसखेश्वरामि साध्यास्मानि स्थिति विष निष्पाण कुर्न प्रभो पुमान् यदीक्षया तिष्ठं च दोननाय विमुच्यते। इस प्रकार से बलिर्वाचा बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन पाने के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथानायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय विशुद्ध सत्व स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है। फिर
हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिससे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उनके भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, भगवान उवाच सय्यास्मिन् साध्यास्मानि सितेशेभ्य निष्पापन पूर्ण प्रभु भवान् यद्वीक्षया तृष्णं रोदनया विमुच्यते। बस श्री भगवान उवाच अस्मिन् मरीचे खटपुत्रा वर्णया प्रथमे अन्तरे देवाकं जहौ शूरौ वीक्षासुतां यवितुम् उद्यताम् तेन सुरेमगन् योनिम् अधुना वध्यकर्मणा हिरण्यकाशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन् कंसविहिंसिता सा हतात्सोत्यात्मजां स्वास्या इमे ध्यासतेऽन्तिके इदम् एतान् प्रणेश्वासो मातृशोकापुन्ते ततः शापात् विनिर्मुक्ता लोकम् यासन्ति विज्वरा स्मरोद्गीता परिष्वंग पतंग क्षुद्रघृणी खडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यासन्ति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेमपूजितौ पुनर्द्वारवतीमेत्य मातुः पुत्रा नैक्षताम् तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेह सुतस्तनी परिष्वाज्याङ्कमारोप्य मूर्धना जिघ्रादवीक्षणसा अपाययत् स्तनं प्रीता सुतर्परिप्लुता मोहिता माया विष्णु यया शिष्य प्रवर्तते पीत्वा मृतं परस्तस्य पीतशेषं गदावृता नारायणाङ्गसंस्पर्शा प्रतिलब्धात्मदर्शना ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं विशतं सर्वभूतानां योर्धाम दिवोकसां तं दृष्ट्वा देवी मृतगमननिर्गमं मेने सुविस्मतां माया कृष्णया रचितां नृपा एवं विद्यान् अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मना वीर्यानन्तवीर्यस्य सन्त्यानन्तानि भारत। श्री भगवान ने कहा कि दैत्यराज स्वयं हुआ मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहार रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्याकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: स्मर, उद्गीत, परिसंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सदगति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से वे सराबोर एवं आनंदित
देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उन माया से मोहित हो रही थी जिससे वह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ये कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने ही हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता है। सूत जी कहते हैं कि यः इदमनुशृणोति श्रावयेत् वा मुरारे चरित अमृतकीर्ते वर्णितं व्यासपुत्रे जगदगविदलं तद्भक्तसङ्कर्णपूरं भगवती कृतचित्तो व्याति तत्क्षेमधामा। के शुद्ध जी कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाता है। जो इसको पढ़ने के बाद इसमें ओम लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद वल्लभाय जय श्री कृष्णाय लिखना न भूलें। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 86वां अध्याय होगा, जिसमें सुभद्राहरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद।